हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास 4th चैप्टर चल रहा था। एग्जाम्पल आर्टिकल्स हम कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लैम्डा, ओके, इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। आपके पास कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, लैम्डा है, और हमने उसको अपनी लेंथ का डबल स्ट्रेच कर दिया, मतलब जितनी लेंथ थी उतना ही लंबा उसको स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया। और एंड टाइड टू फिक्स पॉइंट डिस्टेंट 2a अपार्ट, और 2 पॉइंट्स के बीच में उसको फिक्स कर दिया जिसकी जो डिस्टेंस है वो 2a है। ए पार्टिकल ऑफ मास m tied to its middle point is displaced along the line of the string through a distance equal to half its distance from the fixed point and relies। और a particle of mass, एक पार्टिकल जिसका मास m है, उसको इसके मिडल पॉइंट के ऊपर टाइड किया गया, बांधा गया। डिस्प्लेसमेंट अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रिंग के थ्रो है, और ए डिस्टेंस इक्वल टू, और इसकी जो डिस्टेंस है वो हाफ है फ्रॉम फिक्स पॉइंट से, एंड इसको छोड़ दिया गया है। प्रूव दैट द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, ये तो पीरियोडिक टाइम निकालना है हमें और मैक्सिमम वेलोसिटी ये दिखानी है। ओके, तो ए और बी हमने स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स ले लिए। उसको इट इज टैच फ्रॉम नेचुरल लेंथ ए की, मतलब 2a तो दोनों एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। जहाँ तक आपको बताया गया है कि उसको लेंथ से डबल स्ट्रेच किया, तो लेंथ अगर आप a मानते हो तो स्ट्रेच्ड लेंथ जो है, एक्सटेंडेड जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, 2a है। तो नेचुरल जो लेंथ है वो आपकी कितनी बन गई, a बन गई, और एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है, 2a। लेट द पार्टिकल ऑफ मास m, और पार्टिकल का मास कितना है, m है, उसको मिडल पॉइंट से टाई किया गया ऑफ द स्ट्रिंग सो दैट OA और OB, ये देखो OA हमने ये O ले लिया, और ये A, और ये भी हाफ है, और आपका इधर का भी हाफ है। ओके, द पार्टिकल बी रिलाइज फ्रॉम C, पार्टिकल को छोड़ा गया तो ये C पे जाके टिका, और C जो है वो हमने इस टाइप से लिया कि OC जो है वो इस हाफ का भी हाफ है, और P विद द पोजिशन ऑफ इंस्टेंट, मतलब C तक हम ये जो पार्टिकल था ये मिड पॉइंट के आपने टाइड किया है, मिड पॉइंट के ऊपर टाई किया है, इसको खींचा हमने कहाँ तक, C तक खींचा, और जैसे इसको खींचा तो इसकी पोजीशन ये P पे जाके रुका। ठीक है, तो P पे जाके रुका, आपने इसको इधर खींचा, तो इस केस में इसकी जो टेंशन है वो T है, और OP हमने क्या कंसिडर कर लिया, X कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब हम ये क्या निकालेंगे, टेंशन निकालेंगे, T1 और T2 दोनों टेंशन निकालेंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द मास M, अब M फोर्स के अलोंग जो हमारे पास M फोर्स के अलोंग जो मास लग रहा है वो निकालते हैं, M मास के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो निकालते हैं। तो पहला हमने निकाल लिया टेंशन, समझ रहे हो ना, आपने इसको इस टाइप से खींचा। ठीक है, तो टेंशन T1 द पोजीशन AP के अलोंग इस टाइप से ऑफ द स्ट्रिंग इन द PA की डायरेक्शन में, PA की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये आपके पास नेचुरल लेंथ कितनी है, यहाँ पे AP कितनी है, A बाई नेचुरल लेंथ A/2 है, नेचुरल लेंथ A/2 है आपकी, और एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है, एक्सटेंडेड लेंथ हाफ में था ना, वो इसने खुद कहा कि वो हाफ में है, तो और एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है, A और प्लस में X, तो AP आपकी एक्सटेंडेड लेंथ है। ठीक है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि हाफ लेंथ में है वो। ठीक है, पार्टिकल जो डिस्टेंस इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस, पार्टिकल यहाँ पे आपने खींचा कि हाफ लेंथ से खींचा है। ठीक है, तो इसलिए हमने AP को कितना लिया, A/2 लिया, AP नहीं होगा ये आपका OP होगा, और वो कि हमने ये लिया A/2 लिया। ओके, एक्सटेंडेड जो लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी, A + X कंप्लीट। ओके, और एक्सटेंशन कितनी हो गया, एक्सटेंडेड लेंथ में से टोटल घटा देते हो नेचुरल लेंथ, तो ये आपके पास A/2 प्लस में X। उसके बाद क्या लगाते हो, बाय हुक्स लॉ लगाते हो, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग टेंशन निकालते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ, तो लैम्डा टाइम्स एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन में नेचुरल लेंथ, तो लैम्डा इंटू में A प्लस में 2X अपॉन में A। ओके, अब T2 का निकालेंगे, टेंशन T2 बी द पोजिशन PB,
ऑफ द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन पी बी। अब देखिए पी बी की डायरेक्शन में, पी बी हमने इसको आगे की तरफ लिया, पी बी के डायरेक्शन में लिया, तो T2 हमने उस केस में क्या ले लिया, टेंशन ले लिया। और नेचुरल लेंथ ऑफ द पार्टिकल पी बी कितनी है, पी बी आपके पास है a/2 है, ये पी बी जो है वो आपका a/2 है। ओके, और ये आपकी कितनी बन जाएगी, पी बी आपकी जो एक्सटेंशन जो लेंथ है वो हमारे पास हो जाएगी a माइनस में x, क्योंकि ओ बी ए है ना, और ओ पी हम इसमें से माइनस कर चुके हैं, हमें तो पी बी चाहिए, तो एक्सटेंशन जो है वो आपका a माइनस का x बन जाएगी आपकी एक्सटेंडेड लेंथ। ओके, एक्सटेंशन निकालोगे, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस में नेचुरल लेंथ, तो a/2 माइनस में x बाय हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग T2 निकालोगे, टेंशन T, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ नेचुरल लेंथ, सॉरी एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ, तो नेचुरल लेंथ ये हमने सोल्व किया, और लैम्डा टाइम्स इंटू में a माइनस में 2x अपॉन में बन गया। ओके, अब हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन m लिखते हैं, तो m टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में x अपॉन में dt स्क्वायर, और दोनों टेंशन जो है उनका डिफरेंस, तो T2 और T1 की वैल्यू जो हमने ऊपर से निकाली थी डाल दिया, दोनों को सोल्व किया, ये चीज़ आई। अब देखिए m से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या है, डी स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में 4 लैम्डा बाई am इंटू में x, तो ये देखो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर हम इस सारी कंप्लीट चीज़ को म्यू डाल दें तो हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और इसका जो सेंटर है वो आपका O है, और लैम्डा म्यू जो है हम इसको ये ले सकते हैं। ठीक है, हमें पीरियोडिक टाइम चाहिए, पीरियड ऑफ मोशन चाहिए, तो 2 पाई अपॉन में रूट म्यू निकालते हो, तो 2 पाई अपॉन में रूट म्यू की वैल्यू डाल दी, हमने इसको चेंज किया m टाइम्स ऑफ रूट am अपॉन में लैम्डा, और साथ में एम्पलीट्यूड भी पूछ रहा है, तो एम्पलीट्यूड आपका क्या है, OC, जो कि हाफ ऑफ क्या है, OB का हाफ है, और ये आपका क्या बन जाएगा, a/2। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालते हो, रूट म्यू इंटू में एम्पलीट्यूड निकालते हो, तो रूट म्यू की वैल्यू डाल दी, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपने a/2 जो निकाली, और इसको भी सॉल्व किया, तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग विद मॉडुलस L, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, लैम्डा है, नेचुरल लेंथ आपकी क्या है, L है, इज़ फिक्स टू ए पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। ठीक है, उसको फिक्स किया गया एक स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल में, एंड अदर एंड जो है वो टाइड किया गया टू ए पार्टिकल ऑफ मास किसमें, m में, ऑन द टेबल में। ठीक है, द पार्टिकल इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस, पार्टिकल को पुल किया गया, खींचा गया डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस पे, सच दैट द स्ट्रिंग बिकम इक्वल टू द ट्वाइस इट्स नेचुरल लेंथ, एंड देन रिलाइज, वही है पीछे वाला कि भाई उसको इतना स्ट्रेच किया गया कि वो अपनी नेचुरल लेंथ की डबल बन गई। तो शो करना है आपको पीरियड ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब पीरियोडिक टाइम जो है वो आपको ये शो अप करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, फिर बाय हुक लॉ लगा के और वहाँ से टेंशन निकाल के इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में डालने के बाद आप क्या कर रहे हो कि आपने जो m लिया है लेफ़्ट में, उस m को नेक्स्ट साइड ले जाओगे, और वो आपकी जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक फॉर्म की बन जाती है, और सिंपल हार्मोनिक फॉर्म की बनाने के बाद हमें वहाँ से म्यू चाहिए होता है, और उसके बाद चाहे वो मैक्सिमम वेलोसिटी निकलवाए, चाहे आपसे पीरियोडिक टाइम निकलवाए, हम सब कुछ वहाँ से निकाल लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन वही है ये। ठीक है, तो इसमें वन एंड क्या दे रखा है, लेट वन एंड ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L, कि वन एंड ऑफ ए इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L है, उसको फिक्स किया गया पॉइंट O पे ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे, अदर एंड को A को बी अटैच ए पार्टिकल, उसके ऊपर एक पार्टिकल अटैच किया जिसका मास कितना है, m है, और उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया गया, अपनी लेंथ से डबल खींचा गया, लेट द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच, और स्ट्रिंग स्ट्रेच किया गया टू बी तक किया गया, ओ बी क्या है 2L,
ठीक है, एंड द रिलाइज, उसको छोड़ दिया गया। तो छोड़ने के बाद आप जैसे नॉर्मली किसी भी स्ट्रिंग को खींचते और छोड़ देते हो तो वो नेचुरली अपनी पोजीशन खुद डिसाइड कर लेती है कहाँ रहना उसको, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है। लेकिन एक बार छोड़ने के बाद उसमें जो कंपन होती है वो एक बार तो कहीं पर रुकती है ना, तो वो पोजिशन है। हमने पी ले ली ऑफ द पार्टिकल ऑफ एनी टाइम टी, शो दैट एक पी आपका क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो देखिए हमारे पास एक एंड हमने फिक्स कर रखा है, वो हमारा फिक्स पॉइंट है, ठीक है, फिक्स पॉइंट, और इसको स्ट्रेच किया गया, ओ बी तक लिया गया, ओ पी तक लिया गया, इसको छोड़ा तो ये पी पे आया। अब ए से पी, ओ ए तो हमारे पास स्ट्रिंग थी तो ओ ए पी जो है अभी उसमें एक्सटेंशन है, तो ए पी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो सिंस टेंशन इज़ द ओनली फोर्स काजिंग मोशन, टेंशन ही हमारे पास यहाँ पे फोर्स है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा, सिर्फ हमारे पास एक ही टेंशन लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मोशन ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके, m टाइम्स डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस का t, और बाय हुक्स लॉ आपका t क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्सटेंशन लेंथ अपॉन में नेचुरल लेंथ। तो एक्सटेंशन लेंथ आपने x लिया है, नेचुरल लेंथ हमारी क्या है, l है। तो इसमें हमने t की वैल्यू डाली, इधर से हमने m को ला के इधर डाल दिया, तो आपका म्यू क्या आ गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ एल एम आ गया, ठीक है। विच शो दैट so long as the string remains stretched, तो which show that so long as the string remain stretched the motion is simple harmonic motion from B to A with amplitude, और इसका एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, ए बी एल, एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है, एल है। और ये जो है इक्वेशन हमारी किस में बन रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बन रही है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमें क्या चाहिए होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमें सिर्फ क्या वहाँ से एम्पलीट्यूड म्यू चाहिए होता है, तो म्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, ऑन क्रॉसिंग ए, जैसे ये ए को क्रॉस करेगी स्ट्रिंग बिकम स्लैक, और स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, स्लैक आ जाएगा ना स्लैक, एंड नो टेंशन एक्ट ऑन द पार्टिकल एंड इट मूव फ्रॉम ए टू ए डैश, और जब ये इसमें कोई स्लैक नहीं आएगा तो इसमें पार्टिकल इट मूव फ्रॉम ए टू ए डैश ऑन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम की रूट में इंटू में ए, तो ए की बजाय हमने एल ले रखा है, एल ले लेंगे। व्हेन द पार्टिकल मूव बियॉन्ड ए डैश, जब वो ए डैश से भी नीचे जाता है, ठीक है, ए डैश से भी नीचे जब वो इधर जाएगा तो अगेन स्ट्रेस आ जाएगा। अगर वो अपनी लेंथ से छोटा रहेगा तब तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, लेकिन जैसे वो इधर की तरफ हमने खींचा उसमें तो अगेन वो स्ट्रेस आ जाएगा उसमें। द पार्टिकल मूव अंडर, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा वो, फ्रॉम ए डैश टू बी डैश, और अब ए डैश से बी डैश में फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहेगा, और ए डैश बी डैश ए बी के बराबर हो जाएगा जो कि एल है आपके पास, ठीक है। तो एट पॉइंट बी डैश पॉइंट पे द पार्टिकल कम्स एट रेस्ट, बी डैश पे पार्टिकल फिर रेस्ट में आ गया, एंड बिगन टू मूव सिमिलरली टू द पॉइंट बी की तरफ जाएगा। टाइम फ्रॉम बी टू ए, तो जब वो बी से किसकी तरफ जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा, तो टोटल टाइम का कितना है, फोर्थ हो गया ना, 1/4 टोटल टाइम से, मतलब बी से बी डैश में जितना भी इसने कंप्लीट एक रिवोल्यूशन लिया है उसका ए बी जो है वो कितना है, 1/4 है, क्योंकि भाई आपने क्या लिया है, ओ ए तो था ही, तो ओ ए था, ए बी को आपने एल ही बढ़ाया है, ओ ए एल था तो ए बी भी एल बढ़ाया है, तो इधर भी ये एल है और ये भी एल है, तो फोर्थ हो गया ना। तो 1/4 टाइम्स ऑफ पीरियोडिक टाइम क्या निकालते हो, 2 पाई अपॉन में रूट म्यू, हम रूट म्यू की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये डाल देंगे, ये सोल्व कर देंगे, ठीक है। फिर टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश, ए से लेके ए डैश तक का क्या टाइम चाहिए, टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी स्पीड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2l है, वेलोसिटी हमने निकाल ली है रूट म्यू एल, तो ये आपके पास 2 रूट म्यू आ गया, रूट म्यू की वैल्यू डाल दी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइम हमें चाहिए ए डैश से कहाँ तक चाहिए, ए डैश से बी डैश चाहिए, तो ए डैश से बी डैश लेंगे तो टाइम फ्रॉम बी टू ए डैश से बी डैश जाने में और ए से बी जाने में, दोनों तरफ टाइम क्या है, सेम है, तो टोटल टाइम ऑफ द मोशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा बी से बी डैश जाने में, ठीक है। तो बी से बी डैश जाने में देखो टाइम फ्रॉम, हमने इसको कवर किया
बी टाइम फ्रॉम बी टू ए, ए से ए डैश से ए डैश, हम बी से ए गए, ए से ए डैश गए और ए डैश से कहाँ गए, बी डैश गए। तो ये जो सारा टाइम हमने ऊपर निकाला है कि बी से ए से ए डैश और ए डैश से बी डैश, ठीक है, ये तीनों जो टाइम निकाले हैं वो हम इसमें डाल देंगे और टोटल टाइमिंग हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए पार्टिकल इज फॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द लाइन joining 2 points A and B on a smooth plane and is connected with these points by elastic string of length A and A dash and modulus of elasticity of the string are lambda and lambda dash respectively. A particle for performing simple harmonic motion in the line joining 2 points A and B on a smooth plane के ऊपर, ठीक है, is connected with these points, इन points को कनेक्ट किया, कहाँ कनेक्ट किया, इलास्टिक स्ट्रिंग के साथ जिनकी लेंथ कितनी थी, ए और ए डैश थी, उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो थी वो लैम्डा और लैम्डा डैश थी। ओके, तो हमें क्या शो करना है कि पीरियड जो टाइम हो वो आपका ये दिखाना है। तो लेट ओ बी द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द मास एम ले लिया एंड ओ ए ओ बी द इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ कितनी दे रखी है, ए और ए डैश ले रखी है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, ओ पॉइंट ले लिया, ओ से ए की तरफ और ओ से बी की तरफ, ठीक है। और ओ से ए की तरफ, ओ को बी की तरफ खींचा तो टेंशन T1 और ओ इसको ओ को मतलब इसको ए की तरफ खींचा तो T2 टेंशन ले ली। और इसकी आपको पास दे रखी लेट लैम्डा लैम्डा डैश विद द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग ओ ए के अलोंग और ओ बी के अलोंग, ठीक है। पहले ओ ए की तो लैम्डा है, ओ बी की कितने, ओ बी लैम्डा डैश है। तो इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसने कहा कि पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो दोनों की जो टेंशन है वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, इधर की भी और इधर की भी। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ओ ए इक्वल और ये भी इक्वल हो जाएगी। तो टेंशन हम कैसे निकालेंगे, वही बाय हुकला लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्सटेंशन, इसकी एक्सटेंशन हमने ई ले लिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दे रखी थी, लैम्डा, नेचुरल लेंथ आपका ए दे रखा था इक्वल्स टू लैम्डा डैश और एक्सटेंशन हमने कितना ले लिया, ई डैश ले लिया अपॉन में ए डैश ले लिया। तो आपके पास ए और ई डैश जो इसकी एक्सटेंशंस थी एट टाइम टी टाइम पे पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, और पी हमने पोजिशन ले ली पार्टिकल की जो कि वापस छूट के आता है और वो हमने कितने कंसीडर कर ली, ओ कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, टेंशन निकाली T1 टेंशन कैसे निकालोगे, T1 टेंशन निकालोगे लैम्डा डैश, T1 टेंशन निकालोगे टेंशन इन द स्ट्रिंग PB के अलोंग, ठीक है, PB के अलोंग निकालोगे तो लैम्डा डैश उसकी एक्सटेंशन मॉडुलस ऑफ इंटेंसिटी और एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ। T2 निकालोगे वो जो कि PA के अलोंग निकाल रहे, तो लैम्डा इंटू में E प्लस में X अपॉन में A, ये इसके एक्सटेंशन है, ठीक है। ओके, ये आपका O था, ये आपका A है और T1 और ये आपका B पॉइंट लिया हमने और ये B लिया, ठीक है, और ये हमारा है T2, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल कितनी है, क्या लेते हो, m टाइम्स डी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन में dt स्क्वायर, T1 माइनस में T2। तो T1 और T2 की जो हमने वैल्यूज़ निकाली है उनको डाला और इनको सॉल्व किया और इक्वेशन 1 का यूज़ किया। इक्वेशन 1 में ये इसके इक्वल है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये चीज़ रहेगी। अब m आपका इंटू में इधर आके डिवाइड में, अब ये देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की पोजीशन में है विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस का म्यू एक्स, तो इट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आपका पास म्यू क्या है, म्यू आपका यही है लैम्डा डैश अपॉन ए डैश प्लस में लैम्डा अपॉन में ए। तो पीरियोडिक टाइम पूछ रहा था, तो पीरियोडिक टाइम क्या होता है आपका 2 पाई अपॉन में रूट म्यू, 2 पाई अपॉन में रूट म्यू डाल दिया, 2 पाई और रूट म्यू की वैल्यू इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।